हेलो दोस्तों, आलूओं में घातक तरह का जहर पाया गया है। इसके खाने से उल्टी, डायरिया, बुखार, पेट में दर्द और सिर में दर्द की शिकायत हो सकती है। यही नहीं, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है और ज्यादा हालत बिगड़ने पर मौत भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक असल में अगर आलू के जहरीले तत्व शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंच जाते हैं तो कई तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे उल्टी होना, डायरिया होना या पेट में दर्द होना। कुछ लोगों में इसके लक्षण हल्के और कुछ में ये लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं। हालत ज्यादा गंभीर होने की हालत में ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है और अगर इसे सही समय पर नहीं रोका गया तो मौत भी हो सकती है। जहरीले आलू खाने से मौत के कुछ मामले भी सामने आए हैं। ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यानी अगर किसी को लगता है कि उसकी तबीयत आलू खाने की वजह से खराब हुई है तो वो सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। तो ये कौन से आलू हैं, आप इनसे कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में। आपको आलूओं के बारे में पहले से कितनी भी जानकारी हो, पर आज आपको इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा और हटके ही पता चलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आलू के बारे में बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आलू की गिनती एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ में की जाती है। ये न सिर्फ पेट भरने का काम करता है, बल्कि इसमें मौजूद गुण शारीरिक तकलीफों को भी दूर कर सकते हैं, यानी दिल की बीमारियों से बचने के लिए। दरअसल एक रिसर्च में पाया गया है कि शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का स्तर हृदय यानी दिल को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आलू कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, यानी आलू खाने से दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी आलू के रस के फायदे देखे जा सकते हैं। असल में आलू में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। साथ ही से जुड़ी रिसर्च में तो यहाँ तक बताया गया है कि आलू का सेवन तनाव के कारण होने वाले हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा आलू में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। रिसर्च में तो यहाँ तक बताया गया है कि फाइबर ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीजों में हाइपरटेंशन के असर को भी कम कर सकता है। जैसा कि आपने जाना, आलू कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट के अनुसार कोलेस्ट्रॉल शरीर में कई प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है, यानी अभी बस ये अंदाजा है। इसके अलावा आलू को विटामिन सी का भी अहम सोर्स बताया गया है। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार विटामिन सी का इस्तेमाल कैंसर थेरेपी के लिए किया जा सकता है, यानी इलाज के लिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि कैंसर के लिए आलू खाना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा किडनी स्टोन यानी कि पथरी को बाहर निकालने में भी आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। जैसा कि आपने जाना, आलू पोटेशियम का अच्छा सोर्स होता है और एक रिपोर्ट के अनुसार पोटेशियम की मदद से पथरी को ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आलू में मौजूद फाइबर भी किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार महिलाओं में मेनोपोज यानी माहवारी हमेशा के लिए रुक जाने के बाद फाइबर का सेवन किडनी स्टोन से छुटकारा दिलाने में अच्छे से काम कर सकता है। इसके अलावा आलू चेहरे के झुर्रियों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसमें झुर्रियां भी एक हैं। इन्हें हटाने के लिए आलू मददगार हो सकता है। जैसा कि आपने जाना, आलू में विटामिन सी होता है। इसी की वजह से ये झुर्रियों को हटाकर एजिंग के असर को कम कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार ये करने का एक छोटा सा उपाय है, यानी आलू द्वारा चेहरे की झुर्रियां कम करने का। इसके लिए एक आलू लें और उसे छील लें, फिर मिक्सर से उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पे 20 मिनट के लिए लगाएं और बाद में ठंडे पानी से मुंह को धो लें। ये उपाय हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं। ऐसे ही चेहरे के काले धब्बों को दूर करने में भी आलू मददगार साबित हो सकता है। असल में विटामिन सी त्वचा की रंगत में सुधार कर डार्क स्पॉट को कम कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार ये करने का भी एक छोटा सा उपाय है, यानी आलू द्वारा काले धब्बे दूर करने का। इसके लिए छिलके वाले आलू का मिक्सर से पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाएं और हल्के हल्के हाथों से करीब 5 मिनट तक मालिश करें। फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए कुछ रोज तक इस उपाय को हर दिन कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं आलू द्वारा होने वाले कुछ नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अंकुरित आलू की। ये वही आलू है जिससे मौत होने तक की आशंका जताई गई है। इन्हें इंग्लिश में स्प्राउटेड पोटैटो कहा जाता है। असल में आलू जब बहुत दिन तक घर में रखा रहता है तो इसमें अंकुर निकल आते हैं, यानी देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे आलू में कोई जड़ जैसी चीज निकल रही है। इन्हें ही अंकुरित आलू कहा जाता है। अब अंकुरित आलू के बारे में ज्यादा जानने से पहले ये जानते हैं कि आलू कितने प्रकार के होते हैं। तो आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रंग और आकार के आधार पर बाजार में आलू की कई किस्में देखी जा सकती हैं। पहले आलू की किस्म है रसेट। रसेट आलू छोटे, मध्यम और बड़े यानी सब आकार के होते हैं और इनका रंग भूरा त्वचा के रंग जैसा होता है। ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं। आमतौर पर सब्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इसी आलू का इस्तेमाल किया जाता है। ये आलू की सबसे आम किस्म है। आलू की एक और किस्म है जो लाल रंग के रूप में देखी जा सकती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सूप और सलाद बनाने के लिए किया जाता है। आलू की एक और किस्म है जो देखने में सफेद रंग का होता है और खूबसूरत नजर आता है। ये खाने में भी लाजवाब होता है।
इसे उबाल कर या रोस्ट करके खाने में ज्यादा मजा आता है। बाजार में एक और तरह का आलू देखने को मिलता है जिसका रंग पीला होता है। खासकर मांसाहारी खानों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नॉनवेज आइटम में। आलू की एक और किस्म है जो दिखने में बैंगनी रंग का होता है। आलू की ये किस्म ग्रिलिंग, बेकिंग और रोस्ट करके खाने के लिए सबसे सही माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं अंकुरित आलू के बारे में कि ये आखिर इतना खतरनाक क्यों है। अंकुरित आलू सेहत के लिए सही नहीं है। नेशनल कैपिटल पॉइजन सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि अंकुरित आलू को फेंक देना ही बेहतर है। असल में आलू में कुदरती तौर पे कुछ जहरीले तत्व होते हैं, हालांकि ये काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन आलू के पौधे और पत्तियों में इनकी मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए आलू जैसे जैसे अंकुरित होना शुरू होता है वैसे वैसे आलू में दोनों जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है। रिपोर्ट कहती है 1 या 2 बार ऐसे आलू खाने से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन लगातार ऐसे ही आलू का खाना खाने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर पेट से जुड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आलू के जहरीले तत्व शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंच जाते हैं तो कई तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे उल्टी होना, डायरिया होना, पेट में दर्द, सिर में दर्द होना। कुछ लोगों में ये लक्षण हल्के तो कुछ में गंभीर रूप ले सकते हैं। हालत ज्यादा गंभीर होने पे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि अगर इसे सही समय पे नहीं रोका गया तो इससे मौत भी हो सकती है। इसके अलावा हल्के हरे रंग के आलू भी नहीं खाने चाहिए। आलू बनाने से पहले हरे रंग के हिस्से को काट कर अलग कर देना चाहिए। हरे रंग का आलू खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। हाँ, अगर पैदावार के समय यानी जिस समय आलू की फसल ताज़ा ताज़ा है, बिल्कुल अभी अभी निकाली गई है और उस समय ही आलू अंकुरित हैं, तो ऐसे अंकुर आलू को खाया जा सकता है। पर जो अंकुर वाला हिस्सा है उसे काट के हटाने के बाद आलू की सब्जी में ज्यादातर पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन अगर आलू काफी दिनों से रखा हुआ है और वो सिकुड़ गया है या उसमें झुर्रियां पड़ गई हैं या वो अंकुरित हो गया है तो उसे फेंक देना ही बेहतर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आप आलू को सही से रखेंगे तो उनको खराब या अंकुरित होने से बचाया जा सकता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, यानी कि आप कैसे आलू को काफी दिन तक बिल्कुल सही से रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कुछ और नुकसान के बारे में जो कि आलू के खाने से हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, पर ध्यान रखें कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा कैलोरी को बढ़ा सकती है। इसकी वजह से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मोटापे का सामना करना पड़ सकता है। तो अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना आलू खा सकता है। तो एक व्यक्ति एक दिन में 900 ग्राम से 2.25 किलो तक आलू खा सकता है, पर इससे ज्यादा खाने पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आलू का बहुत ज्यादा सेवन टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। दरअसल आलू एक हाई ग्लिसेमिक खाद्य पदार्थ है। इसका पाचन जल्दी होता है और ब्लड शुगर के बढ़ने का खतरा होता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को आलू एक सीमित में ही खाने की सलाह दी जाती है। तो आइए अब जानते हैं आलू को सही से काफी दिन तक कैसे रख सकते हैं, यानी कि इन्हें स्टोर करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, आलू को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पहुँचे और ना ही वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी हो, यानी कि तापमान नॉर्मल और जगह सूखी हो। दूसरी बात, अगर कोई आलू पहले से ही हरा दिख रहा है या पहले से किसी आलू में अगर अंकुर निकले हैं तो उसे निकाल दें, वरना ये बाकी आलूओं को भी खराब कर सकता है। आलू प्याज को एक साथ ना रखें, क्योंकि प्याज से निकलने वाली गैसें आलू के अंकुरित होने को तेज कर सकती हैं। चौथी बात, अगर आलू बहुत ज्यादा खरीद लिया है तो उसे कॉटन के बैग में रख सकते हैं, पर ध्यान रखें कि हवा पास हो सके। पांचवी बात, चिकनी और मुलायम त्वचा वाले आलूओं को खरीदने की कोशिश करें। धब्बेदार, काले दाग और बहुत ज्यादा नरम आलूओं को खरीदने से बचें। अगर आप ज्यादा मात्रा में आलू खरीदते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि आलू सड़ा ना हो, क्योंकि इससे दूसरे आलू भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे इसी तरह की जानकारी की वीडियो, जिससे आपको फायदा होगा और जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।